अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है और बाकी के पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन रैशनल नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पार्ट 1 की वैल्यू है 2/3, 4/7, -4/-7, -3/4। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो किस किस का एलसीएम लेना है हमने यहाँ हमने एलसीएम लेना है 3 का, 7 का और 4 का। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 2 पे, क्योंकि हमारे पास 4 है, ये 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। 7 भी वैसे ही आ जाएगा, ये 7 भी वैसे ही आ जाएगा, 2 2s are 4। उसके बाद अगेन 2 के साथ ये 3 वैसे ही आ जाएगा, 7 भी वैसे ही आ जाएगा, ये 7 भी, 2 1s are 2। अब 3 के साथ करते हैं, 3 1s are 3, 7 7 1। अब 7 के साथ 7, ये 1 वैसे आ जाएगा, 7 1s are 7, 7 1s are 7, ये 1 भी वैसे ही आ जाएगा। तो एलसीएम इक्वल है। अब देखें एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 7। अब 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84। तो एलसीएम आया है 84। अब हमने डिनोमिनेटर्स को 84 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, राइट। अब सबसे पहले हमारे पास है 2/3। अब देखें 2/3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आएगा। तो इसको 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में 28 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमिनेटर्स में भी 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 28 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये आएगा 56/28 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 आएगा। अब हमारे पास है 4/7। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4/7। इसके डिनोमिनेटर में भी हमने 84 करना है। तो यहाँ पे है 4/7। अब हमने 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 84 आएगा। तो यहाँ भी 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48 ओवर, ये आएगा 84। उसके बाद हमारे पास है -4/-7, -4/-7। तो यहाँ पे -4/-7। अब यहाँ भी 7 को 12 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 84। तो यहाँ 12 के साथ क्या है, तो यहाँ भी 12 के साथ। तो यहाँ 12 को 4 के साथ करेंगे तो ये आएगा -48, क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो 12 को 7 के साथ करेंगे तो ये आएगा -84। तो अब हमारे पास है -3/4, -3/4। अब है -3/4। अब 4 को हम करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 21 के साथ करेंगे। यहाँ भी 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 63, साथ माइनस है, -63/84। तो अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स को 84 के इक्वल कर दिया है। अब हम न्यूमिनेटर्स को लिखते हैं। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ हम लिखते हैं नाउ सिंस। अब यहाँ पे देखें सबसे बड़ी वैल्यू, पहले हमने छोटी ली थी ना, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज की तरफ जाते हैं, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है, ये है 56। ये ग्रेटर देन है किससे, 48 से। 48 ग्रेटर देन है किससे, -48 से, ये वाला -48 से। और ये ग्रेटर देन है -63 से। हालांकि -63 सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसके साथ माइनस है ना, तो इसलिए ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे 100। अब ये 56 जो है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये है 56/84। ये क्या है, ग्रेटर देन है 48/84। ये ग्रेटर देन है -48
ओवर -84, ये ग्रेटर देन है -63 ओवर 84। तो अब इसको हमने लिख दिया है। अब हम देखते हैं 56 ओवर 84 ये किसके इक्वल है। ये देखिए ये 56 ओवर 84 है ना, ये 2 ओवर 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये है 2 ओवर 3 ग्रेटर देन है। अब 48 और 84 ये वाला, अब ये किसके इक्वल है, 4 ओवर 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 ओवर 7 ये ग्रेटर देन है। -48 और -84 ये वाला ये इक्वल है -4 ओवर -7। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -4 ओवर -7 ये ग्रेटर देन है। अब -63 ओवर 84, -63 ओवर 84 ये किसके इक्वल है, -3 ओवर 4 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -3 ओवर 4। अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं ना। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, यही जो हमने इनको अरेंज किया, 2 ओवर 3, उसके बाद है 4 ओवर 7, उसके बाद है -4 ओवर -7, उसके बाद है -3 ओवर 4। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है 4 ओवर 5 कॉमा -13 ओवर -30 कॉमा 7 ओवर -10 कॉमा 7 ओवर -15। तो सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे इनका। किस किस का एलसीएम लेंगे, 5 का, 30 का, 10 का और 15 का। तो सबसे पहले 2 के साथ, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो वैसे आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 मतलब 15, 2 5 ज़ार 10 और ये 15 भी वैसे आ जाएगा। अब 3 के साथ 3 5 वैसे आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15, 5 वैसे आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। अब 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो एलसीएम किसके इक्वल है, 2 × 3 × 5, 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 30। तो डिनोमिनेटर्स को हमने 30 के इक्वल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है 4 ओवर 5, यहाँ भी 6 के साथ, तो ये आएगा 6 4 ज़ार 24, 5 6 ज़ार 30। अब हमारे पास है -13 ओवर -30। तो ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में पहले ही 30 है, हमने डिनोमिनेटर को 30 के ही इक्वल करना है। -13 ओवर -30 ये वैसे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 7 ओवर -10, 7 ओवर -10। अब 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम 3 के साथ करेंगे तो 30 आएगा, 3 के साथ, तो यहाँ भी 3 के साथ, 7 3 ज़ार 21, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस और 21 और 10 3 ज़ार 30, राइट। अब हमारे पास है 7 ओवर -15, इसके डिनोमिनेटर में हमने 30 करना है। तो 7 ओवर -15, 15 को अब किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 के साथ होगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा -14, 7 2 ज़ार 14 और 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, राइट। अब हमने डिनोमिनेटर्स को 30 के इक्वल कर लिया है। अब हम न्यूमिनेटर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू हमने देखनी है। तो सबसे बड़ा है 24, राइट। 24 ग्रेटर देन है किससे, -13 से। -13 है तो छोटा, -14 और -21 से। लेकिन जो छोटी वैल्यू होती है ना माइनस में, वो बड़ी होती है, और जो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे आएगा -13, ये ग्रेटर देन है -14 से, और ये ग्रेटर देन है -21 से। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सो क्या लिखेंगे, ये है 24 ओवर 30, ये क्या है, ग्रेटर देन है -13 ओवर -30, ये ग्रेटर देन है -14 ओवर 30 से, ये ग्रेटर देन है -21 ओवर
30 से। राइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि 24/30 ये किसके इक्वल है। ये देखें, ये है ना 24/30, ये इक्वल है 4/5 के। तो यहाँ पे ऐसे ही सबको हमने लिख लेना है, ये 4/5 के इक्वल है, ये ग्रेटर देन है -13/-30। ये किसके इक्वल है, ये इसी के इक्वल है, -13/-30। तो अब ये ग्रेटर देन है कि -14/30, -14/30 ये किसके इक्वल है, 7/-15 के इक्वल है। ये ग्रेटर देन है -21/30, तो ये है -21/30, ये किसके इक्वल है, 7/-10 के। तो ये है 7/-10। तो अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी है 4/5, उससे छोटी है -13/-30, उससे छोटी है 7/-15 और सबसे छोटी है 7/-10। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 की वैल्यू है 5/8, 13/24, 17/-12, 9/48। तो अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेते हैं, किसका लेना है, 8 का, 24 का, 12 का और 48 का। तो 2 के साथ 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 4s are 8, right? 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 वैसे आ जाएगा, 2 6 are 12, अगेन 2 के साथ ये 1 वैसे आ जाएगा, 3b, ये 3b, 2 3s are 6, 3 के साथ 1 वैसे आ जाएगा, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो एलसीएम किसके इक्वल है, 1 2 3 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4 और 1 टाइम 3 है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो हमारा एलसीएम आया है 48। अब हमने डिनोमिनेटर्स को 48 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। राइट स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमारे पास है 5/8, 5/8। अब 5/8, 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा, 6 के साथ। तो यहाँ भी 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 6 are 30/48। अब नेक्स्ट हमारे पास है 13/24। अब 13/24, 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा, 2 के साथ करेंगे तो यहाँ भी 2 के साथ होगा। 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 26 आएगा 48। अब हमारे पास है 17/-12, 17/-12। तो अब -12, अब 12 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ करते हैं तो 48 आता है, तो यहाँ भी 4 के साथ होगा। 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -68 आएगा, क्योंकि ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और 12 को 4 के साथ करेंगे तो आएगा 48। उसके बाद हमारे पास है 9/48। अब यहाँ पे देखें, ये पहले ही 48 है, तो इसके डिनोमिनेटर में तो हमने 48 की तो इक्वल करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर्स को हमने 48 के इक्वल कर लिया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ सिंस। अब हम न्यूमिनेटर्स को देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30 सबसे बड़ा है, ग्रेटर देन है 30 किससे, 26 से। ये देखिए इसके बाद 26 है ना, तो 26 जो है ये ग्रेटर देन है 9 से, और 9 ग्रेटर देन है -68 से, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू सबसे छोटी होती है ना, इसलिए सबसे छोटी है, ये एंड पे आई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सो ये 30/48 ये ग्रेटर देन है 26/48, ये ग्रेटर देन है 9/48 से, ये ग्रेटर देन है -68/48। तो अब देखें यहाँ पे 30/48 ये किसके इक्वल है, ये है ना 30/48 5/8 के इक्वल है। इस तरह सब के साथ हमने ये लिखना है 5/8 ये ग्रेटर देन है 26/48, ये इक्वल है 13/24 के,
और ये ग्रेटर देन है 9/48 किसके इक्वल है, ये इसी के ही इक्वल है 9/48, इसकी वैल्यू यही है। और -68/48 ये वाला है ना, तो ये इक्वल है 17/-12 के। अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू पहले आती है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5/8 है, फिर है 13/24, फिर है 9/48, फिर है 17/-12। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 को। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 की वैल्यू है -5/11, -9/22, -4/33, -41/44। तो अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। किसका, 11 का, 22 का, 33 का और 44 का। तो ये हम इसको 2 के साथ करते हैं, तो ये 11 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 11 नहीं आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 33 भी वैसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के साथ ये 11 वैसे ही आ जाएगा, ये 11 भी वैसे ही आ जाएगा, 33 भी वैसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 3 के साथ 3 11 वैसे ही आ जाएगा, ये 11 भी वैसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये 11 भी वैसे ही आ जाएगा। अब 11 के साथ 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11। तो एलसीएम क्या आया है, पहले 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 11 है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 132। तो देखें अब हमारे पास 132 एलसीएम आया है। अब हमने डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है 132 के। तो सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। अब सबसे पहले हमारे पास है -5/11, राइट, -5/11 है। 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ करेंगे तो आएगा 132। तो यहाँ भी 12 के साथ होगा। 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा क्योंकि साथ माइनस है, और यहाँ पे आएगा 132। उसके बाद है -9/22, -9/22। अब 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ करेंगे तो यहाँ भी 6 के साथ होगा। 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54, साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो ये आएगा 132 इसको मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद हमारे पास है -4/33। अब यहाँ पे देखें -4/33 है। 33 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा। तो 4 4 ज़ार -16, तो ये 33 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 132। तो इस तरह अब हमारे पास है -41/44। अब -41/44, 44 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ करेंगे तो 132 आएगा। इसको भी 3 के साथ करेंगे। 41 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यह है -123/132। अब डिनोमिनेटर्स को हमने 132 के इक्वल कर लिया है। अब हम न्यूमिनेटर्स को देखते हैं, हमने इनको इसमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है, ये सारी ही माइनस में है, तो माइनस में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे -16 जो है ना, ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये माइनस में है। जो वैल्यू माइनस में जितनी छोटी होती है ना वो उतनी बड़ी होती है, तो ये ग्रेटर देन है किससे, ये है जी -54 से। ये ग्रेटर देन है किससे, -60 से। -60 ग्रेटर देन है किससे, -123 से। अब हालांकि ये -123 सबसे बड़ा है लेकिन ये सबसे छोटा कहलाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे देखें -16/132 ये ग्रेटर देन है -54/132, ये ग्रेटर देन है -60/132, ये ग्रेटर देन है -123/132 से, राइट। अब हम देख लेते हैं कि -16/132 ये किसके इक्वल है, ये है -4/33 के इक्वल, राइट। ये देखें
ये -16/32 है ना 132, ये इक्वल है -3/33 के, राइट। अब -54/132 ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है -9/22 के, ग्रेटर देन -60/-132, -60/132 ये किसके इक्वल है, -5/11 के। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि इक्वल है -5/11 के, ये ग्रेटर देन है, तो ये किसके इक्वल है, ये है -41/44 के इक्वल। तो अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, जैसे कि यही हमने अरेंज किया इनको, -4/33, उसके बाद है -9/22, उसके बाद है -5/11, उसके बाद है -41/44। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है ये भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं और हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।